हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेट्रांस। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है एआई और एमएलए कोर्स की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं पाइथन के बारे में। पाइथन के बेसिक्स हमने कवर किए थोड़े। इसमें हमने बात की थी वेरिएबल्स के बारे में, कुछ ऑपरेशंस हमने लगाए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ कंडीशन चेक की थी और हमने बात की थी इनपुट और आउटपुट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज़ जाके देखिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इफ एल्स, तो इफ एल्स जो है एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। कंडीशनल से हमारा मतलब क्या है कि हम इसमें कुछ कंडीशंस जो है चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कोई कंडीशन चेक करनी है कि यदि ए जो है बी के इक्वल है या नहीं, ठीक है, ए जो है बी से बड़ा है या ए जो है छोटा है बी से, और उसके बेस पे आप कुछ प्रोग्राम अपना रन करना चाहते हो, तो आपको इफ एल्स स्टेटमेंट जो है रिक्वायर्ड रहती है। तो इफ एल्स का हम कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, हम लिखेंगे इफ ए इज, सपोज करो ग्रेटर देन बी की बात करता हूं मैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे प्रिंट या कुछ भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे रन कर सकते हो। प्रिंट कर दोगे आप ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। और एल्स क्या हो, एल्स आप कुछ कर सकते हो, प्रिंट ए इज स्मॉलर देन, ठीक है, या नॉट ग्रेटर देन बी। तो इस तरह से आप इफ और एल्स का यूज करते हैं। तो इफ आप लगाओगे इफ, तो यहाँ पे दूंगा आप कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट रन होगी, एल्स जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंडीशन रन होगी। तो इस तरह से आप इफ और एल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि आप ए और बी में ही करेंगे, आप यहाँ पे ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन 10, ए इज ग्रेटर देन 10, इस तरह से आप कुछ भी स्टेटमेंट जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहता है हमारा इफ एल्स कंडीशंस। इसी तरह से कई बार आपको प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है कि आप एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना चाहते हैं। कि आप सोचो कि आपको मैंने बोला कि आप ये चेक करो कि ए जो है वो 10 से तो बड़ा हो लेकिन 15 से वो छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन है, इसमें आपको पहले तो चेक करना पड़ेगा 15 से छोटा है और फिर आपको चेक करना है कि 10 से बड़ा है। तो यहाँ पे आपकी दो कंडीशन होगी। तो इस केस को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप दो इफ स्टेटमेंट को यूज कर लीजिए, इफ ए इज ग्रेटर देन 15, ओके, और साथ में एक और लगा दे इफ ए इज सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ए इज लेस देन 15 और ए इज ग्रेटर देन 10, ओके। तो क्या होगा, यहाँ पे आप कुछ स्टेटमेंट आपकी रन हो जाएगी। तो जब ये ट्रू होगी उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, जब ये भी ट्रू होगी तब ये कंडीशन रन होगी। तो मतलब तो ये लाइन रन होगी। इसका ये लाइन कब रन होगी, जब ये दोनों ट्रू होगी। इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, ठीक है। तो एक के अंदर एक के अंदर एक, आप कितनी भी इफ स्टेटमेंट्स को हम लगा सकते हैं और कितनी कंडीशंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा केस हम दूसरी तरह से इसका एक तरीका और होता है इसको करने का, उसके लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और लॉजिक्स, ठीक है। तो लॉजिक हमारे पास क्या होते हैं, एंड, और, ठीक है, एंड हो गया, और हो गया, नोट हो गया, इस तरह से हमारे पास लॉजिकल इज इक्वल टू। तो ये जो है हमारे पास में कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो इसका हम यूज कैसे करते हैं, हम यूज करते हैं इफ ए इज लेस देन 15। तो हमें क्या चाहिए कि ए जो है लेस देन 15 हो और ए जो है ग्रेटर देन 10 हो। तो a लेस देन इक्वल, तो और के लिए हम यूज करेंगे एंड a इज ग्रेटर देन 10। तो क्या हो, कुछ कंडीशन हो जाए। तो इस तरह से आप लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से भी आप एक चीज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप और भी लगा सकते हो, ठीक है, नोट भी लगा सकते हो। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास में होते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज और रहती है, उसको हम बोलते हैं एल इफ। एल इफ का मतलब क्या होता है, एल इफ दो शब्दों से बना है, एल्स और इफ, ठीक है। तो अभी हमने जो हम कंडीशन लगा रहे हैं वो हम ट्रू होने पे लगा रहे हैं कि अगर ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो तो ये हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि हम फॉल्स होने पे कंडीशन लगाएं कि अगर इफ
a इज ग्रेटर देन 10 तो ये हो जाए, तो एल्स जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं कहता हूँ तब भी कंडीशन लगे कुछ, ठीक है। तो हम क्या, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एल इफ, मतलब कि एल्स अगर ये फॉल्स है, इफ अगर जो है a 10 से बड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है मतलब क्या है, a जो है 10 से छोटा है, फॉल्स तभी होगी जब वो a से 10 से छोटा होगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर इफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो मैं सेकंड कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर a 10 से छोटा है और छोटा है, उस केस में अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, उस केस में अगर ये 0 के इक्वल है तो कुछ और हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें, ये वाली कंडीशन जब कब रन होगी, जब ये ट्रू होगी, ऊपर वाली जब ट्रू होगी तब ये सेकंड कंडीशन पे हम जाएंगे, लेकिन हम इस पे कब जाएंगे, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। तो उस केस में हम एलिफ का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इफ एल्स प्रोग्रामिंग की। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2, और हमने चेक किया था कि a इज ग्रेटर देन b, तो अगर वो ठीक है तो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा, और a इज लेस देन b तो ये ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से हम कंडीशन में चेक की थी। आज हम इन्हीं कंडीशन से इफ और एल्स स्टेटमेंट कुछ रन करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ a इज लेस देन b, तो ये तो ये हमें पता है ट्रू कंडीशन है, तो अगर ट्रू हो तो क्या हो जाए, प्रिंट, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूं यू कैन एंटर, ठीक है। एल्स क्या हो, प्रिंट हो जाए यू कैन नॉट एंटर, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यू कैन एंटर, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आप एंटर नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये गैप नजर आएगा हर एक इफ और एल्स के बाद में, ठीक है। ये गैप काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आप गैप ये नहीं लगाओगे तो यहाँ पर एक इंडेंटेशन एरर जो है आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर एक गैप नहीं है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। तो आप कैसे लगा सकते हो, आप टैब दबा के गैप को लगा सकते हो, ठीक है। तो ये गैप क्या, इससे क्या पता चलता है कि इससे इफ स्टेटमेंट को पता चलता है कि ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसको कौन सी लाइन रन करनी है, ठीक है। अगर उसको जो लाइन ये इंडेंट में होगी वही लाइन इफ के बाद में रन होगी। अगर कोई लाइन बिना इंटेंट के है, सपोज करो मैं यहाँ पर या प्रोग्राम के एंड में कोई एक लाइन बिना इंटेंट के लिखता हूँ, प्रिंट, ठीक है, हेलो, तो चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, ये लाइन इफ और एल्स के बिना ही रन करेगी, ठीक है। आप देख सकते हो हेलो यहाँ पर रन हुआ है। अगर ये लाइन इंटेंट में है, ठीक है, अब ये इंटेंट में है, तब ये कब रन होगी, जब ये अब ये कंडीशन के बीच में आ गई है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब ये लाइन रन करेगी, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि अब जो है ये लाइन कंडीशन के अंदर है, अब ये कंडीशन से बाहर है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि कौन सी लाइन को आपको कंडीशन के अंदर रखना है, किसको बाहर रखना है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्स इफ का। तो इफ a इज लेस देन b, ठीक है, तो प्रिंट कर हो जाएगा हेलो, एल्स अगर हम फॉल्स में गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स इफ a इज ग्रेटर देन b, तो क्या हो जाए, प्रिंट बाय, ठीक है। तो अभी जो है a जो है लेस देन b है, तो ये हो गया। अब हम अगर a को बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, a को मैंने 5 किया तो अब बाय प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एल्स के अंदर में जब ये कंडीशन फॉल्स होगी उसके अंदर ही कुछ कंडीशन हम चेक कर सकते हैं एल्स इफ के अंदर, और वो कंडीशन हमारी रन हो जाएगी, ठीक।
तो दोस्तों आज हमने बात की इफ एल्स के बारे में कि कैसे आप इफ एल्स का यूज़ करके अपने प्रोग्राम में आप कंट्रोल पा सकते हो, कंडीशन चेक कर सकते हो आप। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स के अंदर। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए वीडियो ट्रांस से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।